सो सबको मुबारक। जिस तरह राम सबके हैं, नीतीश भी सबके हैं। अब बंद करो ये कहना कि नीतीश पलटू राम है। नीतीश पलटू राम नहीं है, बल्कि नीतीश किसी को भी पलट सकते हैं। यही है नीतीश की खासियत। तुम मुझे गाली दो, मैं तुम्हें सम्मान दूंगा। जब आपके साथ रहूंगा तो आपको मजबूरन मेरी तारीफ करनी होगी। और नीतीश क्या करते हैं? नीतीश की मजबूरी। अरे खुद बचेंगे तभी तो दूसरों को बचाएंगे। प्रधानमंत्री बनने की इच्छा थी, प्रधानमंत्री बने नहीं, संयोजक बने नहीं, ऊपर से साला सीएम सीट पे भी सेंध लगाने की कोशिश थी, कुर्सी खींची जा रही थी। अब बताइए, ना घर के रहते ना घाट के। तो हम स्मार्ट कि तुम स्मार्ट? देखिए भैया, ये पूरा गेम जो है फ्लैश का गेम है, जुए का गेम है। जनता ने मुझे दिया है 45 सीट, आपको दिया है 79 सीट, किसी को दिया है 78 सीट, किसी को दिया है 4 सीट। तो जो कमजोर हैं वही सबसे ताकतवर हैं, भारत की राजनीति में भी, भारत के लोकतंत्र में भी, और भारत के का जो एक तरह का संविधान जो बनाया गया है, जिसमें आरक्षण दिया गया है सबों के लिए। क्योंकि जो सबसे कमजोर हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए वो सबसे ताकतवर हैं। क्योंकि वोट, एक एक वोट का वैल्यू है, और एक एक वोट से आप हार सकते हैं और जीत सकते हैं। ठीक उसी तरह विधानसभा या लोकसभा में भी नंबर्स का गेम है, और नंबर्स जिसके पास है वही राजा है। होशियार तो सब लोग हैं, बिहार की जनता सबसे ज्यादा होशियार है। देखिए, बिहार में सबसे ज्यादा लोग राजनीति को समझते हैं, पॉलिटिक्स को समझते हैं। और अगर आपको कोई दूसरा आदमी पॉलिटिक्स समझाने लगे तो आपको मालूम है कि कैसे समझाना है। यही हुआ है, कभी बीजेपी नीतीश कुमार को समझाती है, तो कभी आरजेडी नीतीश कुमार को समझाती है, और एक है नीतीश कुमार जो सबको समझा देते हैं। तो आज का जो एपिसोड है, वो बेसिकली जो एपिसोड है वो 2024 के लोकसभा चुनाव का एपिसोड है। और इस एपिसोड से सबका फायदा है। इस एपिसोड से कांग्रेस का फायदा है, इस एपिसोड से आरजेडी का फायदा है, इस एपिसोड से बीजेपी का फायदा है, और इस एपिसोड से जेडीयू यानी नीतीश कुमार का फायदा है, इस एपिसोड से हम यानी जीतन राम मांझी का फायदा है, और इस एपिसोड से सबका फायदा है। कैसे? एक सदस्य है कांग्रेस का बिहार में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और आप उसको 2 या 4 देना चाहते हैं या 5 देना चाहते हैं। अब कितनी सीटें देंगे आप कांग्रेस को? अब तक तो कांग्रेस आपके ही सहारे, आरजेडी के सहारे ही बिहार में राज कर रही थी, लेकिन अब बोलेगी कि मुझे 9 नहीं 15 या 16 सीटें चाहिए। या जदयू की जो 17 सीटें वो कांग्रेस को दें आप, तो 17-17 पे लड़ा जाए इलेक्शन। सो ये है आज की परिस्थिति। ये है कि कांग्रेस को भी फायदा है। लोग कहते हैं कि इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज थी नहीं, पहले से ही गठबंधन था। यूपीए का जो गठबंधन था वही गठबंधन था। बीच में कुछ दल आते हैं जाते हैं, एनडीए में भी कुछ बहुत से दल गए आए। बंगाल क्लियर हो गया, बिहार क्लियर हो गया, अब क्लियर होना बाकी है महाराष्ट्र। और ये जो 2025 में तो ऐसे भी बिहार को विधानसभा चुनाव में जाना है, और ये 2024 है, और इस 2024 में लोकसभा का चुनाव है। अब क्या है खेला बाकी? खेला ये बाकी है कि लोकसभा का चुनाव कब अनाउंसमेंट होता है।
और कौन सी पार्टी किस गठबंधन के साथ कितने सीटों पे लड़ती है और लड़ने के बाद वो कितनी सीटें जीत कर आती है और जीतने के बाद वो किस गठबंधन में रहती है। ये है खेला। सो आज के एपिसोड से यानी नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ दोबारा आना, दोबारा जाना या दोबारा सरकार बनाना आरजेडी के लिए भी एक सबक है। आरजेडी के लिए यह सबक है कि आरजेडी जो 2 बार ऑक्सीजन पर जा चुकी थी, उसको 2 बार एकदम फुल हेल्दी करके मार्केट में उतारा गया है। अब जो आरजेडी है वो बिहार की जनता से वो 122 सीटें आने वाले विधानसभा चुनाव में जो 2025 में होगा और इस लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें आरजेडी लेकर आ सकती है, या आरजेडी कहे या महागठबंधन कहे। देखिए, महागठबंधन जो अलायंस है वो ठीक है, अलायंस है वो या तो प्री पोल होगा या आफ्टर पोल होगा, ये तो अलायंस की बात है। लेकिन जो मेन मुद्दा ये है कि आपका अपना दल, चाहे आप किसी दल में हो, आप लेफ्ट में हो, माले में हो, आरजेडी में हो, कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, हम में हो, जदयू में, आपकी अपनी सीटें कितनी हैं। आपकी अपनी सीटें अगर ठीक ठाक हैं और दूसरों की सीटें भी ठीक ठाक हैं, लेकिन 1 या 2 कम है, 5 कम है, 10 कम है, 2 कम है, 6 कम है, 8 कम है, तो भी आप सबसे कम सीटों के साथ भी सबसे ताकतवर बन सकते हैं। और ये तो ताकत है आपको। एक्चुअली अब एकदम मुहाने पे है ना, चुनाव एकदम मुहाने पे है। और नीतीश कुमार के पास ओबीसी ईबीसी का वोट्स है। एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट जो है, एक्सट्रीमली जो बैकवर्ड कास्ट हैं या ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट जो हैं, उसका वोट तो नीतीश कुमार के पास है। चाहे वो 50% ही हो या 25% ही हो, परसेंटेज पे मत जाइए कितने परसेंट है, लेकिन वो वोट आपकी जीत को जीत में और आपकी जीत को हार में बना सकती है। जिस तरह लोजपा के चिराग पासवान ने पिछली बार नीतीश कुमार को सिर्फ 45 सीटों पे ही रोक दिया, भले ही उनके पास अब एक भी सीट नहीं है, 1 सीट पे आए थे वो भी नहीं है उनके पास, लेकिन आप कितना जीत सकते हैं, अगर आप जीत नहीं सकते तो कितना हरा सकते हैं, आपकी ताकत कितनी है हराने की, ये भी एक मायने रखता है पॉलिटिक्स में। और आज का जो ये फैसला है, ये बहुत स्मार्ट मूव है नीतीश कुमार का। आप उसको जो कहिए, आप कह सकते हैं आप पलटू राम है। अरे आप पलटू राम उनको क्यों कहते हैं, आप खुद अपनी पार्टी को क्यों नहीं कहते हैं पलटू राम। आपको पावर में आना है तो आप जाके मिल जाते हैं, और अगर आपको पावर में नहीं आना है तो आपके लिए वो बुरे हैं। तो नीतीश कुमार सबसे स्ट्रांग पोजीशन में है, अभी नचा रहे हैं सबको अल्टू पलटू कर रहे हैं। लोग उनको पलटू राम इसलिए कह रहे हैं कि वो सबको पलट दे रहे हैं, सबको उल्टा पुल्टा कर दे रहे हैं, जब चाह रहे हैं तब अपने डमरू पे नचा दे रहे हैं सबको। तो ये है नीतीश कुमार की ताकत। आई एम नॉट अ फैन ऑफ नीतीश कुमार, आपको बता दूं, आई एम नॉट अ फैन ऑफ नीतीश कुमार, बट द पोजीशन इज लाइक दिस कि उन्होंने पलटी मार दी। पलटी क्यों नहीं मारे भाई, आप तो अगर वो थोड़ा सा भी देर करते तो वो ना घर के रहते ना घाट के रहते। वो ये जो पिछले 15-20 दिनों से 25 दिनों से ये जो खेला चल रहा था जेडीयू कुंभे में, और कई महीनों से जो नीतीश कुमार अभी अपसेट होकर कुछ से कुछ बोल दे रहे थे, ये ऐसे ही नहीं बोल रहे थे, बहुत परेशान थे। वो परेशान इसलिए नहीं थे कि उनके साथ धोखा होने वाला था, परेशान इसलिए थे कि वो कहां के रहेंगे,
ना इधर के ना उधर के, तो कम से कम इधर के तो हैं, 2025 तक तो हैं। अब 2025 तक है तो अब उनके पास समय है। समय जो है, जो पेशेंस है, टाइम गैप है, ये आपको बहुत कुछ करने का मौका देता है। और करें आप और क्रेडिट दूसरा ले जाए तो भी वो ठीक नहीं है। So Nitish Kumar move is a very good move, and Nitish Kumar's move is a very good move for others also. The last I am going to off it with these words कि ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि कांग्रेस अब लड़ेगी अच्छी सीटों पे। ये आरजेडी के लिए भी बहुत अच्छा है कि अब आरजेडी अपनी पूरी तैयारी करेगी फुल स्ट्रेंथ में आने के लिए। एक तरह का सारा वो बूस्टअप डोजेस आपको मिल चुका है सरकार में। ये 1.5 साल जो आप सरकार में रहे, इसमें आपको पूरा बूस्टअप मिल चुका है। हर तरह की टॉनिक्स आपको मिल चुकी है दोबारा कुश्ती के मैदान में जाने के लिए, दोबारा जनता में जाने के लिए, और आप अपनी सीटों को बढ़ाने के बारे में सोचें। ये कांग्रेस के लिए भी बहुत अच्छा है, मैंने आपको बता दिया है। ये हम पार्टी के लिए बहुत अच्छा है। ये किसके लिए बुरा है? ये इंडिया गठबंधन के लिए बहुत अच्छा है कि नीतीश कुमार टाइम रहते निकल लिए। अगर टाइम के बाद निकलते वो तो पूरा का पूरा गठबंधन ही, जीतने के बाद निकलते वो तो क्या कर लेते आप? जैसे मुलायम सिंह के बेटे जो है अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं कि मेरी भुआ का क्या ठिकाना, भुआ अगर जीतने के बाद निकल गई तो दिस इज अ वेरी राइट, वेरी गुड मूवमेंट ऑफ नीतीश कुमार। और जो लोग बुराई कर रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में, अरे मुझे एक बार किसी बहुत बड़े पत्रकार ने कहा था कि अगर आपकी नौकरी बचेगी तभी तो आप कैमरामैन रहेंगे या आप पत्रकार रहेंगे या आप मीडिया में रहेंगे। जब नौकरी नहीं रहेगी, जब आपका बैनर नहीं रहेगा, आपकी दुकान नहीं रहेगी तो क्या करेंगे? हालांकि गॉड ब्लेस मी, राम सबकी नैया पार लगाते हैं, राम सबके हैं और राम मेरे भी निकले और मुझे ये यूट्यूब का सहारा मिला और मेरा बिहार व्यू यूट्यूब चैनल जो है वो चल पड़ा। मैं हूं विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं बिहार व्यू। और इस वक्त है हम पटना से और अभी हम विराम करेंगे। 1 घंटे के बाद आपसे फिर मिलेंगे राजभवन के पास। तब तक प्लीज सब्सक्राइब बिहार व्यू।